यशवंत, ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, यस सर। हाँ सही बच्चे, कैमरा को ऑन कीजिए। गौरव ऑन है सर। हाँ, तो अभिषेक, प्रशांत, यस सर। चंदन कुमार, बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। तो प्रीवियस क्लास में ऋषि कहाँ तक हुआ था? प्रीवियस क्लास में नोट्स स्लैब का, तो वो तो लिंक भी भेजे थे आप लोगों को, स्लैब का भेजे थे क्या? तो वो तो उसे नोट्स नहीं बनाए हैं। देखो इसमें एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। ये जो स्लैब का रेट, ये जो स्लैब रखा गया है, ये बेसिकली 3 कैटेगरी में। और कितने कैटेगरी? 3। एक तो लेस देन 60 ईयर, यानी एक वो एसएससी, एसएससी मींस वो पर्सन जो टैक्स पे करता है, यानी जिसको हम लोग टैक्स पेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो एक वो पर्सन जो टैक्स पे करता है एसएससी, तो एसएससी को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कहता है कि लेस देन 60 ईयर। सेकेंड कंडीशन कहता है कि 60 ईयर से 60 साल या 60 साल से क्या हो ज्यादा, बट लेस देन 80 ईयर। और तीसरा जो कैटेगरी है वो क्या है? मोर देन 80 ईयर, 80 या 80, है ना। तो इस कैटेगरी में स्लैब का देखिए लिंक में भेजे बच्चे आप लोगों को। हाँ, तो वो सुपर सीनियर सिटीजन में क्या न्यू है? देखें क्या लिखे हैं। तो इसका नोट्स लिखवा दें कि आप लोग को लिंक में देखे हैं, देखने नहीं किए होंगे आप लोग। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर, लिखो तब हेडिंग लिखो। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर computation of tax for the assessment year computation of tax for the assessment year 2020-23। अब कौन सा आप देखोगे? देखो अभी जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो कौन सा होगा बच्चे बताओ? असेसमेंट ईयर 22-23 ये ना होगा। तो करंट ही हम पढ़ा देते हैं क्या? बोलो ये 21-22 हमको तो लगता है करंट ही पढ़ो, ठीक है, बढ़िया बेटर रहेगा। देखो देखिए रेट ऑफ टैक्स बच्चे लिखो उसके नीचे में, रेट ऑफ टैक्स फॉर एन इंडिविजुअल सर रिपीट करिए। हेडिंग था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। rate of tax for the individual, rate of tax for an individual, HUF। HUF
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बाद लिखिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, तो इसमें फर्स्ट नंबर में एबीसी करके लिखिएगा। एबीसी मतलब कौन सा? एबीसी मतलब जो 60 साल से कम हो, जो 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम हो, और जो 80 साल से क्या हो, ज्यादा हो। तो इंडिविजुअल, फर्स्ट ए नंबर लिखिएगा, इंडिविजुअल ब्रैकेट लिखिए, इंडिविजुअल ब्रैकेट लिखिए, अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन, अदर सर देन एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बाद क्या बोले? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये तो हो गया ना, फिर उसके बाद नीचे में लिखो ना ए नंबर पॉइंट। ये जो कैटेगरी लिखवाए ना, इंडिविजुअल हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, ठीक है, ये सब का, अब ये तो 3 कैटेगरी इसको हुआ ना। अब कोई इंडिविजुअल होगा तो 80 साल से ज्यादा भी होगा, कोई इंडिविजुअल होगा जो 80 साल से कम होगा लेकिन 60 साल से क्या होगा, ज्यादा होगा, कोई इंडिविजुअल होगा जो 60 साल से क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से ए बी सी, तो पहला ए नंबर इंडिविजुअल, और ब्रैकेट में क्या लिखवा दिए कि अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब क्या समझ हो गया 60 साल से नीचे वाला। हाँ, तो इसका मतलब है ये किसका हो गया, 60 साल से नीचे वाला का है। तो इसमें लिखिए अप टू रुपीज 2,50,000, अप टू रुपीज 2,50,000। और कैसे नोट लिखिएगा पता है ना, अप टू रुपीज 2,50,000 कहां लिख देंगे, अप टू रुपीज, या देखो, हाँ, अप टू रुपीज 2,50,000, और इसके सामने में डैश देकर के, यानी 2,50,000 तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सर तो 50 से जैसे एक बढ़ जाएगा तो टैक्स कटना। ये देखो ऐसे लिखना है, अप टू तो रुपीज, ये ए नंबर पॉइंट में लिखे हैं। हाँ, इसी का कैटेगराइज है कि 2,50,000 तक जिसकी आमदनी होगा उसको 1 रुपया भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है। कौन व्यक्ति? जिसका एज 60 साल से कम है। नीचे नहीं समझ में? यस सर, आ गया। 5 लाख हो गया। ये आपको 5 लाख, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाइए।
सर आप म्यूट है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा, म्यूट है। हाँ, एक मिनट। चेंज हुआ है। देखो तुम लोग भी देखो तो बच्चे, हम तो अभी देखे तो यही चीज बता रहा है। जिस व्यक्ति सर। की आमदनी 2,50,000 से कम है, उस व्यक्ति को, अच्छा उसमें एज उसका क्या होनी चाहिए, 60 साल से कम, उसको टैक्स सर कोई कोई बुक में सर 3 लाख दिखाता है। 3 लाख है, लेकिन उसका एज 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम हो, उसमें होगा 3 लाख। सर सही तो आप लिखवाइएगा, ये तो बता रहा है आपको। देखो 2,50,000 असेसमेंट ईयर 2020 इतना यहाँ पर अब यहाँ पर बढ़ेगा, 1 रुपया अगर बढ़ जाता है 5%, 5 लाख का 5%, 5%, इससे अगर कुछ जाता है तो 20%। ये यही ना हुआ आपको रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये लिखो तुम लोग, यही ठीक है। सर ये देखिए ना सर, अपना होने से बोल दिया। लिखो लिखो लिखो, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। लिखवाइए ना सर। सेकंड लिखिए, रुपीस रुपीस 80,000 वाला दिखा रहा है, तो ये है वो तो बतेबे किए जी आप, उनको तो मौका तो दो। इधर खाता अरे आप लोगों ने बात नहीं कीजिए। देखो लिखो बच्चे, रुपीस, हम इसको बोर्ड पर ही लिख देते हैं, ठीक ना, उसको बढ़िया से बच्चे नोट कर लेंगे। रुपीस, तो इसका खाता कितने आ जाएगा? देखो इधर, रुपीस सर 2,50,000 तक तो नील है, और जैसे हाँ उसी में नीचे में, उसमें नीचे में क्या कैसे Second point है। बता देते हैं। अगले पॉइंट क्या लिखे हुए, अप टू, देखो दिखाई दिया गया बोर्ड, यस सर दिख रहा है। अप टू रुपीस 2,50,000, ये हो जाएगा आपका नील। लेकिन जैसे ही रुपीस में ये आपका क्रॉस कर जाएगा 1 रुपया बस, रुपीस, ये क्या हो जाएगा 2,50,000, 1 1 रुपया हो जाएगा। से कहां तक, 5 लाख तक। तो बच्चे इसमें टैक्स उसको देना पड़ेगा कितना परसेंट, 5%। और जैसे ही 5 लाख से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा 10 हाँ लाख। रुपीस 5 लाख, 1 रुपया से 10 लाख तक, ये इसका परसेंटेज जो हो जाएगा 20%। वो हो जाएगा 20%। यानी बीच का चेंज क्या हुआ है, चेंज सिर्फ यही हुआ कि पहले आपको 5 के बाद 10% था, ये डायरेक्ट क्या किए 20% 20% कर दिए। 10%। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में जो टैक्स पेयर की संख्या है वो इस कैटेगरी में बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि क्यों नहीं सब इधर उधर गरीब आदमी को रिलैक्स दे करके, जिसकी आमदनी इस कैटेगरी में नहीं आता है। ज्यादा आमदनी ऊपर हाँ, अब देखो फिर लिखो रुपीस 10,01,000, हाँ 10,01,000 से, मतलब एवं लिखो ना, ऐसे डायरेक्ट लिखो एवं रुपीस कितना 10 लाख। ये सर 30% काट दो। हाँ तो इसमें आपका है 30%। देखो सही बच्चिए, ये स्लैब समझ में आया कि जिस व्यक्ति का एज 60 साल से कम है, तो अगर उसकी आमदनी किसी भी कैटेगरी में हुआ, जैसे मान लो 2,45,000 कमाया वो साल भर, उसको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 2,95,000 टैक्स मतलब कमाया, तो इसका मतलब है 2,50,000 तक तो नील है, बचा कितना 45,000, तो 45,000 का कितना परसेंट 5%, यानी 2,250 रुपया।
उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। सर तो देने का जरूरी क्या इसके बाद है? और बताते हैं, और भी है, इतना ही नहीं है, और भी है। ये तो स्टार्टिंग पैराग्राफ है, शुरुआती का है, इसको समझो। चलो नेक्स्ट लिखो। सर लास्ट वाला में क्या 30% है? एक मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहे हैं जी अभिनव? सर लास्ट वाला में सर एबव 10 लाख लिखे हैं सर, उसका 30% है। हाँ, अगर लास्ट वाला में जब 10 लाख से ज्यादा होगा तो उसका क्या हो जाएगा? हाँ सर इसे काटने पूछने का बात कहाँ, बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कट के सीधे मैसेज भेजता है इतना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ना। तो एक बार कम से कम ले लेना चाहिए था। चलो अब नीचे लिखो, सीनियर सिटीजन। नीचे लिखो, इसके नीचे में सीनियर सिटीजन, सर बी नंबर पॉइंट। सीनियर सिटीजन ब्रैकेट में लिखिए हु इज, हाँ, हु इज 60 years और मोर। सेकंड पॉइंट है सर। हाँ, बी नंबर, बी नंबर में लिखेंगे 60 years और मोर सर। सीनियर सिटीजन लिखे ना, हु इज ऑफ सर ये अबाव, सर ये 30% तक हो गया, इसके बाद क्या लिखना है? 30% के बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखना है, बी सर नंबर इसके आगे नहीं होता सर 10 लाख के आगे। लिखिएगा। ये तो ए नंबर का था ना, जिसकी एज 60 साल से क्या है, कम है, उसके लिए ये Yes, sir. था। अब हम लिखवा रहे हैं जिसका एज 60 साल से ज्यादा हो लेकिन 80 साल से कम हो। तो आप लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ 30% से सर आगे नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, 30% से आगे नहीं है, वो फिर करोड़ वाला अलग है, वो हम आगे बता रहे हैं। वो बताइए। लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीनियर सिटीजन कहते हैं ना। और सीनियर सिटीजन उस व्यक्ति को कहते हैं जो रेसिडेंट इन इंडिया यानी भारतीय नागरिक हो, और हु इज ऑफ द एज, ब्रैकेट में लिख देना इसको, रेसिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 years or more but less than 80 year, but less than 80 year, but less than 80 year during the previous year। जैसे अभी 22-23 है चलेगा, तो 22-23 के लिए असेसमेंट प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 21-22। लिख लिए, लिखना है सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन में ब्रैकेट लिखिएगा रेसिडेंट इन इंडिया who is of the age of 60 years or more but less than 80 years during the previous year। तो इस तरह से देखो बच्चे, ये जो 2.5 लाख रुपया हुआ, ये क्या हो गया इस कंडीशन में, इसको हम लोग मैक्सिमम क्या कहते हैं, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ, यानी अधिक से अधिक जो छूट उसको मिलेगा वो कितना अमाउंट पर मिलेगा, 2,50,000 तक ही। अगर 2,50,000 से 1 रुपया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अब इसमें देखिए, अप टू ₹3 लाख, अप टू ₹3 लाख नील, यानी यहाँ 2,50,000 के लिए क्या कर देना है, 3 लाख कर दे। हाँ तो 50,000 से ज्यादा इन लोगों को छूट मिलता है। यस, तो सही है सर, दादा जी के अकाउंट पर 3 लाख का। हाँ दूसरा लिखिए 3,01,000 से 3,01,000 से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 1,000 इसमें कितना हो जाएगा,
10 लाख 5 लाख 20% और एबव बाकी सब ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। चलो नोट करो जल्दी से। कर लीजिए। बंद कर दे सर। अब एक चीज गौर करेंगे, जब तीनों लिख लेंगे हम लोग, उसमें गौर करेंगे कि एक ऐसा कैटेगरी है जिसे परसेंटेज क्या किया है, जनरली चेंज नहीं किया गया है। आगे लिखो बच्चे, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी, इंडिविजुअल हो जाएगा सुपर सीनियर सिटीजन। इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, जो पहले था वो अभी भी है। सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर में क्या बोले सर? सुपर सीनियर सिटीजन ब्रैकेट में लिख दीजिए, रेसिडेंट इन इंडिया who is of the age of 80 years or more। तो 80 साल को ऊपर ड्राफ्ट नहीं करके आया अभी तक। इससे ऊपर का एस्टिमेटेड लाइफ मनुष्य का बच्चे यही होता है, इससे ज्यादा क्या होता है? जैसे अभी एक को मिला था ना बाबा जी को, वो गिना चुना है ना, तो सर उनका लगेगा ही नहीं। तो क्या इंडिया में सब कोई मतलब जो है सो सब कोई नहीं सर, मतलब नहीं, इससे ज्यादा नहीं बताइए, सब इससे ज्यादा कैटेगरी नहीं किया गया। बोल रहे हैं उससे ज्यादा कैटेगराइज नहीं किया गया है। अब बताइए सर, योगा करेंगे तो काहे ना हम समझ जाएंगे। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए हैं। ओके, लिखिए, तो इसमें लिखिए अप टू ₹5 लाख, अप टू ₹5 लाख। ये आपको नील है, यहाँ 3 लाख लिखे थे ना, वहाँ 5 लाख, यहाँ 5 लाख हो जाएगा, यहाँ 5 लाख 1000 से 10 लाख। तो देखिए इसमें डायरेक्ट 20% है, और एबव 10 लाख 20 वाला सर हटा दीजिए। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। एबव 10 लाख तो हो जाएगा आपका कितना, 30। सर एक चीज देखिए सर, नील में सर अब आप कंपेयर कीजिए तीनों में तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये सर एक चीज सर देखिए कंपेयर में सर, नील वाला जो है सर उसमें थोड़ा सा कंप्यूटर दिया है, बाकी सर सबको इक्वल है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये आपको 22, 23 एंड 23, 24 दोनों का है सर, दोनों का है ये, यस सर। ठीक है। सर तो 24 में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, सिर्फ वो मतलब आके अपना आपको दे दीजिए स्टेटमेंट। तो ये इंडिविजुअल था ना, यस अब सर। एचयूएफ का लिखिए, एचयूएफ का भी यही सेम ही है, अनडिवाइडेड फैमिली। सर लेकिन हेडलाइन में सर यहाँ पे सर पहले लिखवा दिए हैं आप अचीव का, लिखवाए हैं, यस सर उसी का छोड़ दीजिए ना, दीजिए तो। यहाँ देखो
तो तीनों ये कैटेगराइज हो गया। रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल अचीव इसके बाद लिखिए स्पेशल रेट्स। on a specified income, on a specified income, on a specified income, सर ये क्या Starting से बोल स्पेशल दीजिए रेट है? फिर से। क्या फिर से बोल दीजिए सर स्टार्टिंग। क्या होना on है a specified income specified का? incomes, special rate, सर हेडिंग है स्पेशल रेट। हाँ हेडिंग नहीं, मतलब जैसे वो टैक्स का एक था ना जो स्लैब रेट हम लोग अभी पढ़े हैं, उसके बाद Yes, sir. जैसे क्या है स्पेशल रेट दिया हुआ है कि कुछ पर्टिकुलर आइटम पर क्या होता है स्पेशल रेट लगता है। 1 करोड़ का। हाँ अभी वो नोट करवाएंगे आप लोगों को बताएंगे। ये सब पहले हेडलाइन हेडिंग लिख लो स्पेशल रेट। कैरेक्टरिस्टिक है ना। स्पेशल रेट फॉर टैक्स सर। स्पेशल हेडिंग लिख लिए। म्यूट करके बता। Special rate on a specified income, on a specified income, the tax is charged on a specified income, the tax is charged at a specified flat rate. Flat rate. स्पेसिफाइड क्या सर? प्लान रेट। Specified income, the tax is charged at a specified flat rate. पहला लिखिए सबसे पहले ए नंबर में, on short term capital gain, on short term capital gain 15%। परसेंट नहीं दिया हुआ है, ये सेक्शन बताया है, परसेंटेज भी है। on short term capital gain specified in section सेक्शन specified in section 111A, क्या ए कैपिटल होगा? 111A हाँ ये क्या होता है? ये 111 में जो है यहाँ पर, यहाँ देखो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि हम चैप्टर ही पढ़ना है आप लोगों को, तो वहां पर आपको हम बताएंगे कि किसी भी जैसे सिक्योरिटी होता है, शेयर होता है, जो शेयर होल्डर जब कारोबार आप करते हो ना तो उस पर जब गेन करते हो, ठीक है, अभी वही हम देख रहे थे इसमें कि शेयर पर जो है सो इसके लिए एक स्पेसिफाइड रेट यानी फ्लैट रेट दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म का मतलब यही होता है। शॉर्ट टर्म में सर कितना परसेंट है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर,
सेक्शन 111A शेयर लिख दोगे तो कॉन्सेप्ट और शेयर का मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं, यहाँ तो शॉर्ट टर्म लिख दिए ना। अरे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो होता है जनरली शेयर और सिक्योरिटी के संबंध में होता है 12 मंथ से कम हो तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, और 12 मंथ से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। और जैसे आपका ऑर्नामेंट है या कोई एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स है, उसको जब सेल करते हैं उससे क्या होता है, गेन होता है, तो वो आता है लॉन्ग टर्म में। यस सर, प्रॉपर्टी 36 महीना 3 साल, ठीक है, से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में जाता है। तो यहाँ पर बताया ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 111A। ये जो लैंग्वेज, ये जो शॉर्ट टर्म शेयर के संबंध में होता है कि बिफोर 12 मंथ, यानी 1 साल के अंदर में, ठीक है। अरे शेयर का नहीं देखते हो, कारोबार करता है, अगर आप उस शेयर पर आप प्रॉफिट गेन कर लिए तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किससे, शेयर से। तो आपका एक डिडक्शन मिलता है, ये फ्लैट रेट होता है, लिखो एट द रेट ऑफ सेक्शन 111A के बाद सर। हाँ 111A के बाद में परसेंटेज दे दीजिए। ये सेक्शन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ये। एट द फ्लैट रेट ऑफ 15%, 15% है 11A, थोड़ा डैश देकर के एट द रेट ऑफ कितना 15%। लेकिन अलग अलग नहीं, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि टैक्स विल बी अप्लीकेबल, ये देखो टैक्स विल बी अप्लीकेबल ऑन अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹2,50,000। तो यहाँ देखिए ना, हर एक अलग अलग करके 50 लाख से ऊपर होगा तो कितना नहीं है, फिर 50 लाख से 1 करोड़ आएगा तो 10% काटेगा। वो तो सर चार्ज, वो तो अलग है, वो 1 करोड़ से 2 करोड़ वाला, वो अलग कंडीशन है, 15%। वो अलग है, उसकी बात हमने यहाँ पर करें। यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म की बात, यहाँ देखो क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप शेयर की बिक्री करते हो और उसको बिक्री करने से आपकी आमदनी 2,50,000 रुपया से क्या है, गेन होता है या ज्यादा होता है, तो आपको फ्लैट रेट कितना देना पड़ेगा, 15%। ये रखना है याद। चलो बी नंबर पॉइंट लिखो, ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर ये सेकंड पॉइंट है। हाँ बी नंबर है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये 5 को पॉइंट ऐसे ही आपको बता दिया है कि स्पेशल रेट कौन कौन सा होता है, वो नहीं ठीक है, वो कैटेगरी आपको बताया कि 15% होता है ना सर, इतना कमाने के बाद का ये नहीं, सीधा फ्लैट रेट है। फ्लैट रेट। हाँ ये इसमें कोई कैटेगराइज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये तो टॉपिक हम इसलिए चूंकि इनिशियल स्टेज है तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन ऐसा डेटा होता है जिस पर कि मतलब स्पेशल रेट लगता है, उसके अतिरिक्त वो जो आप ये किए हैं। चलो बी नंबर लिखो, ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और याद रखना 2,50,000 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो 15% फ्लैट रेट है। ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें है 20%। सेक्शन नहीं, ये नहीं सेक्शन नहीं दिया हुआ है, सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 20%। तीसरा लिखिए, ऑन गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर, हाँ सी नंबर में, on gain from listed share
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो हो गया 20%। सी नंबर में लिखिएगा ऑन गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर्स विदाउट इंडेक्सिंग, on gain from listed shares without indexing, index समझते इंडेक्स? यस सर। हाँ, indexing. क्या बता रहे हैं? The cost of Without- acquisition, the cost of acquisition सर विदाउट के बाद रिपीट करिएगा ना। उसके बाद सर without, अरे इंडेक्सिंग का मतलब जैसे गेन फ्रॉम क्या लिखा है, लिस्टेड शेयर। देखो होता क्या है कि कोई इंडेक्स का यूज वहां करते हैं जहां पर लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्स का यूज नहीं किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो करता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बारे में, शेयर के बारे में बताए ना अभी, जो आफ्टर 12 मंथ होगा तो किस कैटेगरी में जाएगा, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म। है ना। और इसका जो कैपिटल एसेट्स के संबंध में है, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, ऑर्नामेंट हो गया, इसमें क्या है, तो जो 36 मंथ से एबव है, जैसे खरीदे 92 में, अब बेच दिए 96 में, अभी 2022, 12 महीना तो एबव चला गया। हाँ, ये शेयर के संबंध में तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म। और ये जो जनरल जो आपका ये जो कैपिटल एसेट्स होता है, क्योंकि ये तो समझ लो कि गेन जो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वो आपको कैपिटल एसेट्स को सेल करने से, कैपिटल एसेट्स जानते हैं ना, यस सर। तो वो कैपिटल एसेट्स को सेल करने से कोई चीज होगा, या तो लॉन्ग टर्म होगा या तो क्या होगा, शॉर्ट शॉर्ट टर्म। टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए अलग फ्लैट रेट है और शॉर्ट टर्म के लिए अलग फ्लैट रेट है। वही चीज यहाँ कर रहा है, तो जिसमें लॉन्ग टर्म हो लेकिन इंडेक्स का यूज, हाँ, तो विदाउट इंडेक्सिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब उसको प्राप्त करने की लागत, हम कितना में लिए थे और कितना में बेचे, तब ना डिफरेंस आपको गेन निकल जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऑन तो लॉन्ग विदाउट के बाद क्या होगा, सी नंबर में, ऑन गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर्स विदाउट इंडेक्सिंग, सर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। इंडेक्सिंग तो स्पेलिंग बोल दीजिए। अरे लिस्टेड शेयर का मतलब क्या हुआ कि जो स्टॉक एक्सचेंज में पीएस क्या है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है जी, नेशनल स्टॉक। हाँ, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सी है ना, यस सर। तो उसमें वो लिस्टेड ना हो, ठीक है, या लिस्टेड दो ही चीज होगा ना, ये सर या तो लिस्टेड होगा और अगर लिस्टेड नहीं होगा तो ठीक। ठीक। उसी के बारे में कर रहा है कि ऑन गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर्स, जो शेयर क्या हो, लिस्टेड हो, लेकिन विदाउट इंडेक्सिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसको हम बिना इंडेक्स का, बिना इंडेक्स का मतलब क्या है कि जो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्स यूज किया जाता है, विदाउट इंडेक्सिंग का मतलब क्या, ये आपको चैप्टर ही पढ़ना है कैपिटल गेन का। इसके बाद सर तो इसमें परसेंटेज लिखिए 10% है, इंडेक्सिंग के बाद सर बोले द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्राप्त करने की लागत। नेक्स्ट, ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन परसेंट कितना बोले थे सर? 10%। डी नंबर सर। on long term capital gain under section 112A, under section 112A, इसमें है 10%, और एक आपका है डी नंबर में ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी। नेक्स्ट, इसके बाद ई नंबर ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, सर एक बार फिर से बोल दीजिए ना सर, छूट गया ऑन है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, Excuse me, sir. क्रॉसवर्ड पजल्स, क्रिकेट। हॉर्स रेस, नहीं क्रिकेट अलग है। अरे कैजुअल इनकम नहीं होता है, कैजुअल इनकम जानते हैं,
अभी बेसिक टर्म में समझाएंगे, बताएंगे कि वो घोड़ा खेलना जो सर। सडनली, अचानक सर हाँ। ड्रीम 11 भी आ जाएगा। Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. करोड़पति जैसे लाखों हाँ। करोड़ तो नहीं देखे उसको 5 करोड़ जीता था तो 5 करोड़ मिल गया था। नो सर उसका टैक्स 30%। 30% टैक्स हाँ। काट के तब उसको मिला। चलो सर रिपीट करिए ना सर, डी वाला लॉटरी on वाला। winning from lotteries, crossword puzzles, सर सी और नंबर से फिर- एक बार रिपीट कर दीजिए ना सर। सर सी नंबर, क्या सर सी नंबर रिपीट कर दीजिए ना। सी नंबर यस सर। on long term capital gain under section 112A, और ये लिखिए on winning from lotteries, crossword सर puzzle। नहीं समझ आ रहा है, सी नंबर क्या बोल रहे हैं? हम भेज देते हैं, स्क्रीन शेयर कर देते हैं, हम ग्रुप में भेज देते हैं, यस सर। नोट कर लेना। हालांकि ये नहीं, एक थोड़ा बार ना आप बोल इसलिए नेट से दीजिए। देख करके भी थोड़ा सर ये एक बार करना बोल दीजिए पड़ता है। लास्ट वाला सर, तो लिखी नहीं। ऑन व्हीलिंग ऑफ लॉटरी वाला। नहीं, अगर बोल दिए तो सर एक बार बोल ही दीजिए। यस सर, अब फिर कंप्लीट भेज करिए। दीजिए। आधा अधूरा मत छोड़िए। सर आप म्यूट हो गए। देखो तो बच्चे, किसी को नोट्स करना है, तैयारी करना है, ठीक है? ये सर आ गया। हाँ, और इसमें असाइनमेंट ही हम लोग आप लोग को देंगे, और जब आप लोग आओगे 2 तारीख को तो मुझे सबमिट कर देना सही बच्चे, ठीक है? क्वेश्चन हम भेज देंगे। यस सर। प्रत्यय, क्वेश्चन सर ग्रुप में डाल दीजिएगा। यस सर, यस सर। हाँ थोड़ा आपको। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।